हेलो माय प्रिटी लियोस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम एंड वेलकम बैक टू द काम इनसाइड फैमिली। मैं हूं आपकी टैरो सामने आ गई हूं आपके लिए नेक्स्ट 15 डेज जून के कैसे रहने वाले हैं इसकी लव रीडिंग लेके। सो आपकी लव लाइफ की एनर्जीज चेक करेंगे, आपकी एनर्जी चेक करेंगे नेक्स्ट 15 डेज में कैसी रहने वाली है। आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो रहा है आने वाले 15 डेज में, ये चीज़ भी हम देखेंगे। एंड एट द एंड एंजल की गाइडेंस है ना, डिवाइन की गाइडेंस ज़रूर लेंगे। वहाँ पे आप ना अपना कोई भी पर्सनल क्वेश्चन पूछ सकते हो। सो एक तरीके से ये पर्सनलाइज रीडिंग है। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग के साथ। थोड़ी सी डीप ब्रीदिंग ले लो, एनर्जी एक्सचेंज कर दो वीडियो को लाइक करके, सो दैट आपका कार्मिक बैलेंस कंप्लीट हो जाए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ हेल्प मी टू कनेक्ट टू लियोस। प्लीज़ बताइए लियो की एनर्जी कैसी है, इनकी लव लाइफ में क्या आ रहा है नेक्स्ट 15 डेज में। ओके कैसे उड़ के आया एम्प्रेस का कार्ड आपके लिए। देखो, एंजल ऑफ अबंडेंस। सो अबंडेंस तो है यहाँ पे। ये आपके कनेक्शन की एनर्जी है, ठीक है। आपकी एनर्जी भी देखते हैं, आपकी एनर्जी भी कैसी रहने वाली है। द डेविल, एंजल ऑफ फ्रीडम। देखो, कहीं ना कहीं जो ये एरीज लियो फायर साइंस है ना, आप लोग के कनेक्शन, आप लोग का लव लाइफ, आप लोग मानो या ना मानो, कुछ तो आपकी ही ऐसी चीजें हैं, कुछ तो आपके ही ऐसे एक्शंस हैं जिनकी वजह से आप बहुत ज्यादा फंसे हुए हो इस जगह पे, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखो कि आप लोग बहुत ज्यादा पोटेंशियल होल्ड करते हो और ना आप लोग किसी से दब के नहीं रह सकते। तो जब आप अपनी एनर्जी को दबाने की कोशिश करते हो और दूसरों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की कोशिश करते हो ना, वो चीज आपको अंदर से पसंद नहीं आती। भले ही सामने वाला खुश हो जाए क्योंकि ये मेरे लिए बहुत कुछ कर रही है, पर आपकी जो एनर्जी रहती है वो कहीं ना कहीं खुद लीड करने की रहती है, एक फ्रीडम की एनर्जी रहती है। इसलिए आप ज्यादा इस चीज को एंजॉय नहीं कर पाते हो, है ना। तो थोड़ा तो अपने जो क्या कह सकते हैं कि आप ऐसा कह सकते हैं कि आप जो हो वो खुद को जितना ज्यादा जानोगे उतना ज्यादा आप इन लोगों की, है ना, दूसरों की क्वेश्चंस, दूसरों का जो ओपिनियन होता है आपके प्रति, उससे बंधने की जगह उससे ज्यादा खुल के सामने आ पाओगे एंड लोग आपके पोटेंशियल को देख पाएंगे। तो ये चीज थोड़ा समझो, क्योंकि डेविल की एनर्जी हर फायर साइन में आना इस ये संकेत ही दे रहा है कि फायर साइंस वाले अभी इस टाइम पे अपने आप को नहीं समझ पा रहे। देखो, एंजल ऑफ रिफ्लेक्शन, हरमत का कार्ड जो अभी मैंने आपको बताया, हरमत बोलता है कि सेल्फ रिफ्लेक्ट करो, खुद को जानो, खुद को समझो। आने वाले 15 डेज में लियो ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपकी रिलेशनशिप तो फ्रूटफुल होगी, ठीक है। अबंडेंस आ रही है, एम्प्रेस की एनर्जी है, कहीं ना कहीं घर वाले शादी की बात कर रहे हैं या फिर आप खुद शादी के लिए रेडी हो, है ना। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि एम्प्रेस की एनर्जी समवेयर, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो यहाँ पे एक छोटू सा बेबी का यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांस बन रहा है। बट कुछ चीज़ें हैं जो आप अभी तक होल्ड करके रखे हो, तो इस चीज़ को आपको लेट गो करना पड़ेगा। फ्री होना है आने वाले 14 दिन में, आने वाले 15 दिन में। 14 क्यों आया आई डोंट नो, बट मे बी 14 बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 14, 15, 6, 7, ये नंबर्स जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इस चीज़ का बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है लियो कि आप ना आने वाले जो कुछ डेज हैं उसमें आप बंधा हुआ फील करोगे, पर इस चीज़ से निकलने का रास्ता सिर्फ आपको पता है। एंड ये रास्ता है कि आप जितना ज़्यादा खुद को समझोगे, दूर मत भागो खुद से दूर भाग के नहीं मिलना कुछ भी, ठीक है। तो खुद को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देख लेते हैं आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहने वाली हैं, क्यों ऐसी एनर्जी आपके लिए आ रही है ना। आपके पार्टनर की एनर्जी देखेंगे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से हमको समझ में आएगा। नेक्स्ट 15 डेज में लियो के पार्टनर की एनर्जी क्या रहने वाली है, यूनिवर्स प्लीज बताइए। कुछ लोग यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट वाले हैं क्योंकि हरमत का कार्ड है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, असर्टिव, ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स, रुक जाइए।
असर्टिव एंड लॉजिकल, आपके पार्टनर जो हैं काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल पर्सपेक्टिव से कनेक्शन को, रिलेशनशिप को, आपको, है ना, हर चीज़ को देख रहे हैं। उनका जो सोच है, उनकी जो उम्मीदें हैं इस रिलेशनशिप्स को लेके, वो बहुत ज़्यादा क्लियर रखे हुए हैं। उनको ये रिलेशनशिप चाहिए, उनको ये रिलेशनशिप नहीं चाहिए, कितना ज़्यादा एफर्ट देंगे, क्या क्या करेंगे आने वाले 15 डेज़ में, वो काफ़ी क्लियर रहेंगे इन चीज़ों को लेके। तो ऐसा नहीं है कि वो किसी कन्फ्यूजन में नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इवन वोकल भी रहेंगे। आप कुछ पूछोगे ना, बहुत ज़्यादा डायरेक्ट आपको जवाब मिलेंगे। द मून की एनर्जी है, इल्यूजन में है। देखो यहाँ पे ना कुछ लोग इनको डेफिनेटली आने वाले 15 डेज में परेशान कर रहे हैं। अब ये हो सकता है ऑफिस की वजह से परेशान हो सकता है कि फैमिली की वजह से परेशान हो, बट कुछ लोग हैं जो इनको परेशान कर रहे हैं। आप लोग की रिलेशनशिप थोड़ी सी मैं ये नहीं बोलूँगी बहुत इश्यूज़ हैं, लेकिन कुछ तो आने वाले 15 डेज़ में ये इश्यू ज़रूर आ रहा है कि आपके पार्टनर जो है ना, वो ऐसी चीज़ों में फँसे हुए हैं जो इमोशनली उनको बहुत ज़्यादा ड्रेन कर रही है। एंड इस वजह से इतने ज़्यादा लॉजिकल बन रहे हैं कि इनको अपने इमोशंस को ध्यान ही नहीं देना। इनके लिए ऐसा है कि मैं जितना ज़्यादा सोचूंगा उतना ज़्यादा मैं परेशान हूँगा, इससे अच्छा क्या मतलब सोच के। डेथ का कार्ड देखा, मैंने बोला था ना कुछ लोग नो कॉन्टैक्ट वाले हैं। हरमत का कार्ड, डेथ का कार्ड, डेविल का कार्ड हो रहा है यहाँ पे। झगड़ा चल रहा है, दूसरों के थर्ड पर्सन की वजह से बहुत ज़्यादा हो सकता है ये। आपके पार्टनर, आपकी एनर्जी जो है, आप बहुत कुछ समझने की कोशिश करते हो, ठीक है। आप बहुत कुछ ये करने की कोशिश करते हो कि मैं ही जो हूँ छोटी बन जाती हूँ, या फिर मैं ही छोटा बन जाता हूँ, कुछ भी हो जाए ये रिलेशनशिप नहीं टूटना चाहिए। तो इस चीज़ का, इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए आप इतना ज़्यादा वो करते हो कि आप उनको एक पेडेस्टल पे बिठा देते हो कि ठीक है भाई, आपको जो सही लगता है आप कर लो। मतलब खुद को नीचे दबाना बेसिकली, किसी और की बात आँख बंद करके मान लेना। पर वो महसूस जो है, वो तो आपको पता है कि वो कैसा महसूस, वो पिंजरा कैसा लगता है ना? तो यहाँ पे नहीं है आपके मन में इस रिलेशनशिप के लिए ज़्यादा उम्मीदें, लेकिन आप सोचते हो कि अगर आप अपने आप को छोटा बना लिए तो हो सकता है ये कनेक्शन आगे बढ़ जाए, हो सकता है सब कुछ सही हो जाए, इसलिए आप अपने पोटेंशियल को दबा रहे हो। सेवन ऑफ कप्स, अपॉर्चुनिटी, कंफ्यूजन, इनके पास ना कुछ तो है। देखो यहाँ पे ना कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, डिबेट एंड कंपटीशन, झगड़ा तो चल रहा है आप लोग का। ये जो कार्ड है ये बता रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको वो प्रायोरिटाइज करके रखे हुए हैं, और आपसे ज़्यादा ही बल्कि उन चीज़ों को तवज्जो देते हैं वो। इस वजह से भी कहीं ना कहीं आपको अकेलापन महसूस होता है, हरमित का कार्ड बता रहा है। आप बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में एक फेमिनाइन एनर्जी, फेमिनाइन टच लेके आते हो। आप, हो सकता है कि कोई मेल हो, बट इमोशन सबसे ज़्यादा आप इस रिलेशनशिप में पुट कर रहे हो। इमोशनली सबसे ज़्यादा आप ही ड्रेन भी हो रहे हो इस रिलेशनशिप में, क्योंकि जो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखेगा, जो ज़्यादा करेगा, वो ज़्यादा परेशान होगा। जिसको फ़र्क ही नहीं पड़ता उसको क्या परेशानी। यहाँ पे झगड़ा भी है आपका, देखो डिबेट्स बता रहा है, कंपटीशन बता रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग बता रहा है। यहाँ पे ओपिनियंस बहुत ज़्यादा क्लैश होते हैं, आपको कुछ चीज़ें पसंद नहीं है पर ये चीज़ें करनी इनको बहुत ज़्यादा पसंद है आने वाले टाइम पे। इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा झगड़ा हो सकता है। हो सकता है कुछ लोग बात करना बंद कर दे, कुछ लोग ब्लॉक कर दे एक दूसरे को, है ना। भले ही एक शॉर्ट टाइम के लिए हो, पर क्योंकि ये 15 डेज की रीडिंग है ना, तो यहाँ पे हम ज़्यादा टाइम के लिए प्रेडिक्ट नहीं करने वाले हैं। बट इस 15 डेज में एक ऐसा सिचुएशन आ रहा है आपकी लाइफ में जहाँ पे आप लोग एक दूसरे को नहीं समझ पाओगे, ठीक है। और 7 ऑफ जो कप्स है, जो कि मैंने पहले भी बोला था कि 7 नंबर आप लोग के लिए थोड़ा तो प्रोमिनेंट है ही, वो ये भी बता रहा है कि आपके पर्सन ना अच्छे से बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, इसलिए ये अपने इमोशंस के टच में नहीं आ रहे हैं। और इनको जो ऊपरी चीज़ें पसंद आ रही हैं, ये ऊपरी सुंदरता या
मटेरियलिस्टिक डिज़ायर इनके पीछे ज़्यादा भाग रहे हैं rather than इमोशंस के पीछे, एंड इसीलिए ये परेशान हो रहे हैं। इमोशंस को हील भी नहीं करना चाह रहे हैं। आने वाले 15 डेज में आपके पार्टनर के जो एक्शंस है ना वो और कैसे रहने वाले हैं ये चेक करते हैं हम। ओके देखो, पेज ऑफ सॉर्ड्स आया है जो कि बता रहा है कॉन्ट्रैक्ट एंड इंफॉर्मेशन। यहाँ पे आपके जो पार्टनर हैं ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिव एनर्जी में है, जैसे कि किंग ऑफ सॉर्ड्स भी आता है। सॉर्ड्स क्या बोलता है कि दिमाग से इतना ज़्यादा सोचना कि एक तरीके से ना अपने इमोशंस को पूरी तरीके से निगलेक्ट कर देना। और अगर एक लव में इमोशंस को इंसान निगलेक्ट करेगा तो सामने वाले पार्टनर को क्या महसूस होगा, है ना। तो क्योंकि ये तो लव तो है ही फीलिंग की बात ना, इमोशंस की बात। अब यहाँ पे ये हर चीज़ को लॉजिकली देखने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले टाइम पे आपको अपना कोई डिसीजन भी बता सकते हैं। क्रिटिकल कन्वर्सेशन आप लोग के बीच में होगी जो कि झगड़े में इवेंचुअली टर्न आउट हो जाएगी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यहाँ पे फेथ एंड चेंज की बात की जा रही है। डेस्टिनी से बहुत कुछ हो रहा है आपकी लाइफ में। आप लोग ये समझ लो कि कहीं ना कहीं आपको ये भी फील होगा आने वाले 15 डेज में कि यही चीज़ मेरे साथ सेम हुई थी, या तो पास्ट रिलेशनशिप में या तो इसी रिलेशनशिप में पहले, और फिर से यही चीज़ रिपीट हो रही है। तो ये चीज़ एक गोल गोल घूम रही है ना, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इस साइकिल, इस लूप से कैसे निकलें। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए देखेंगे हम एंजल गाइडेंस क्या आ रही है। बट जो ओवरऑल रीडिंग से मुझे दिख रहा है आप इस लूप से खुद ही निकल सकते हो। मैंने पहले भी बोला कि आपको बचाने कोई नहीं आएगा, आपको अपना सेवियर खुद बनना है। क्योंकि ये कनेक्शन, ये रिलेशनशिप, इस टाइम पे जो एनर्जीज है, ये हरमत का कार्ड हमको ये बोल रहा है कि रिफ्लेक्ट करो कहाँ पे गलती हो रही है, कहाँ पे गलती कर रहे हो। सामने वाले की गलती है ना तो उसको भी देखो। जब उस चीज को देखोगे तो अपनी वर्थ समझ में आएगी। ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। कहीं ना कहीं आप खो चुके हो खुद को, इस चीज को समझना जरूरी है। ठीक है, अभी यहाँ पे देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहती है। अभी कोई भी क्वेश्चन पूछो, आप अपने माइंड में कोई भी क्वेश्चन लो, उससे अपने पर्सन की एनर्जी से कनेक्ट करो, रिलेशनशिप की एनर्जी से कनेक्ट करो, और अपने लव लाइफ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछो। एंड हम देखते हैं यहाँ पे टाइमिंग, येस नो, गाइडेंस कुछ भी आ सकती है। ठीक है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज मेरे प्रिटी प्रिटी लियो पीपल्स के लिए कुछ गाइडेंस दीजिए। लियोस, एनर्जी एक्सचेंज कर लेना एंड एनर्जी से कनेक्ट जरूर कर लेना, रीडिंग को क्लेम भी कर लेना, है ना। फर्स्ट आपके लिए क्या आ रहा है, देयर इज समथिंग बेटर। आपको यूनिवर्स बोलना चाह रहे हैं, एंजल्स, आपके सुप्रीम डिवाइन एनर्जी जो है वो आपको बोलना चाह रही है कि यहाँ पे ना बहुत कुछ है आपकी ज़िंदगी में जो आप देख नहीं रहे हो। ठीक है, बहुत कुछ अच्छा आना है, पर आप उस चीज़ को ब्लॉक करके बैठे हो क्योंकि आपको वो चाहिए जो आपको सर्व नहीं कर रहा है। तो इस वजह से आपको यूनिवर्स बता रही है कि देखो यहाँ पे ना अच्छी चीज़ें हैं, अभी आप नहीं चाह रहे हो तो आप अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो। अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी है, अबंडेंस है। एम्प्रेस का कार्ड भी आया था, एंजल ऑफ अबंडेंस का। अपॉर्चुनिटी का कार्ड भी अबंडेंस दिखा रहा है। तो आप जो हो ना, आप इस कैच से निकल के अपने आप को जब समझोगे ना तो आप इसको अट्रैक्ट कर लोगे। ब्लॉकेज कहाँ है, ब्लॉकेज आपके एक्शंस में है। यहाँ पे और क्या आ रहा है, यू आर रेडी लियो, आप तैयार हो। आप एवर रेडी हो, वैसे भी लियोस रेडी रहते हैं। आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, जो एक्शन लेना है, जो बातें सोच रहे हो कि ऐसा करूँ ना करूँ, कर लो। आप रेडी हो, अपॉर्चुनिटी आएगी, अट्रैक्ट करोगे। आपका जो खुद की एनर्जी है ना, खुद को समझना, खुद को सोच के अपने लिए थोड़े एफर्ट्स लो। हमेशा सेल्फलेस एनर्जी में ना रह के थोड़ा सा सेल्फिश बनो, अपने लिए सोचो, अपने लिए गाइडेंस लो। रीडिंग बुक करनी है रीडिंग बुक करो, किसी से एडवाइस लेनी है एडवाइस लो, लेकिन अपने लिए सोचना चालू कर दो। ठीक है, सो यही थी आपकी रीडिंग लियो। यहाँ पे लुक फॉर अ साइन पहले भी आया था, आपको याद हो तो मैंने देन उसके बाद कार्ड्स को शफल किए, उसके पहले ही आया था, यहाँ पे फिर से आ रहा है। एरीज लियो दोनों के लिए ये चीज़ें आई हैं। आप लोग कहीं ना कहीं सेम लूप में फंसे हुए हो, इससे निकलना आप लोग को ज़रूरी है। सो यस,
रीडिंग कैसी लगी, कितनी रेजोनेट की, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, सो दैट मुझे मोटिवेशन मिले आपके लिए और रीडिंग्स लेके आने की। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो मैं जब भी लाइव आती हूँ आपको पता रहेगा, जब भी हम कोई ना कोई ऑफर देते हैं तो वो हम कम्युनिटी में पोस्ट कर देते हैं, तो वो आपको पता रहेगा। एंड ऑफ कोर्स अगर आपको बाकी रीडिंग्स देखनी है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करिए, काफ़ी सारी रीडिंग्स ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं, जिसमें जून मंथ की रीडिंग भी है, जो कि फुल रीडिंग है जून मंथ की, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मैं हूँ आपकी टायर रीडर सामा, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर।